बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये उन लोगों के लिए नुस्खा है जिनकी गोद अभी तक सूनी है, जिनके यहाँ कोई औलाद नहीं है। जिनके यहाँ औलाद इस वजह से नहीं है कि उनके अंदर वीर्य की कमी है, स्पर्म काउंट की कमी है। नया स्पर्म काउंट नहीं बढ़ता, नया वीर्य नहीं बनता और स्पर्म काउंट हमेशा जो है कमज़ोर ही रहता है। शुक्राणु नॉर्मल संख्या तक नहीं पहुँचते, उनके शुक्राणु हमेशा कमज़ोर, दुबले पतले और बीमार होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा पैदा होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, जब किसी का स्पर्म काउंट कम होता है तो उसको औलाद नहीं होती, और अगर स्पर्म काउंट नॉर्मल के ही करीब है, नॉर्मल नहीं है लेकिन उसके आसपास है, तो फिर बहुत कोशिशें करने के बाद बच्चा ठहर भी जाता है, तो वो बच्चा बहुत कमज़ोर, सूखा, दुबला पैदा होता है। और कई सारी महिलाओं को बच्चे पैदा होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और कई बार ये भी मामला सामने आता है कि बच्चा जब गर्भाशय के अंदर ठहरता है, हमल ठहरता है, तो 2-3-4 महीने के बाद वो हमल जो है ज़ाया हो जाता है, बच्चा जो है गिर जाता है। ये सारे ही मामले बहुत गंभीर हैं। जिनके यहाँ ये मसला होता है, ये प्रॉब्लम होती है, वो लोग इस दर्द को महसूस करते हैं। तो आज मैं जो आपको नुस्खा दे रहा हूँ, ये नुस्खा उन सभी मायूस लोगों की मुरादों को पूरा करेगा जो अभी तक औलाद के काबिल नहीं हुए हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं है। दोस्तों, ये नुस्खा मैं सिर्फ समाज की सेवा के लिए, खल्क की खिदमत के लिए ये नुस्खा दे रहा हूँ। आप सभी का फ़र्ज़ है आगे इसको शेयर करना, क्योंकि मैं ये नुस्खा बता रहा हूँ, ये बहुत कीमती नुस्खा है। तो आजकल मेरी वीडियो बहुत कम वायरल हो रही है, इसी वजह से मैं यूट्यूब पे बहुत कम नुस्खे लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ चंद लोग ही हैं, 1000-2000 लोग जो मेरी वीडियो को इस टाइम ध्यान से देखते हैं, वो भी वो लोग जो हिकमत का शौक़ रखते हैं। बाकी लोग वीडियो को नहीं देखते, तो इसलिए वो ये जो सेवा है सिर्फ़ चंद लोगों के पास ही जा रही है, आगे तक नहीं बढ़ रही। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है आगे, मेरा सिर्फ़ नुस्खा बताने का काम है, आगे आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को ये नुस्खे पहुँचें और वो इससे फ़ायदा हासिल करें। अगर मेरे बताने से किसी की गोद भरेगी और आपके शेयर करने से वो वीडियो पहुंचेगी, और आपके शेयर से किसी की गोद भरेगी, किसी को फ़ायदा पहुंचेगा, तो उसके लिए आपके लिए उसके दिल से बहुत दुआ निकलेगी और आप भी सवाब के मुस्तहिक बनेंगे। तो दोस्तों, नुस्खे की तरफ चलते हैं। जिसका स्पर्म काउंट बहुत कम हो, आगे बढ़ता ही ना हो, ठीक है। और आज मैं आपको लेडीज़ के लिए भी बताऊँगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ध्यान से आखिर तक देखना। ये जो पाउडर आपके सामने रखा है, ये सिर्फ 2 जड़ी बूटी का पाउडर है। ये नुस्खा जितना फ़ायदेमंद है, उतना बनाने में बिल्कुल आसान भी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 जड़ी बूटी का नुस्खा है। अगर आप अपने बच्चों से भी बोल देंगे, तो वो भी पंसार स्टोर से ले आएगा और वो भी इसको बना लेगा, ठीक है। यानी ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई हिकमत है, या ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो है कोई समझदारी की ज़रूरत है, या कोई इसमें शुद्ध वगैरह का बहुत बड़ा मसला है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा नुस्खा है। तो जनाब, करना यह है कि ये जो पाउडर बनाया है ना, इसको बनाने का तरीका यह है कि इसमें सिर्फ 2 जड़ी बूटी हैं, वो हैं काले कोंच के बीज और मगज़ पनवा दाना। कोंच के बीज शुद्ध करने पड़ेंगे, जिसके यहाँ गाय का दूध हो, और वो गाय जिसके जिसके यहाँ नर बच्चा जिस गाय ने जना हो, ठीक है, बछड़ा जिसने जना हो, वो दूध ले लेना है तकरीबन 2 किलो, 2 से 1.5 से 2 किलो तक वो दूध ले लें। और ये कोंच के बीज ले लें 250 ग्राम, ठीक है। 2 किलो दूध ले लें और 250 ग्राम कोंच के काले बीज ले लें, और वो बीज जो हैं दूध के अंदर डाल के रख दें रात को। सुबह को उठें, उसको धीमी आग पे उसको उबालें। जब उबलते उबलते दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो इसको उतार लें। तो ये बिल्कुल फूल चुके होंगे और आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा। इसको छील के सुखा लें। अब इसका वज़न कर लें, जितना इसका वज़न है सूखने के बाद, शुद्ध होने के बाद, तो इतना ही ले लें मगज़ पनवा दाना, ठीक है। मगज़ पनवा दाना भी बोलते हैं, कॉटन सीड्स भी बोलते हैं, बिनोला गिरी भी बोलते हैं, ठीक है। कपास के बीज को कॉटन सीड, मगज़ बिनोला बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों की मात्रा बराबर ले लें। इसको पीस के बारीक पाउडर करके इस तरह से रख लें, ठीक है। ये एक दवाई आपकी तैयार हो गई। अब चलते हैं दूसरी दवाई की तरफ। तो जो ये दूसरी दवाई है, ये है मगज़ जिया पोता के बीज, और इसके अंदर इस तरह का मगज़ निकलता है। इसको गिरी बोलते हैं, गिरी, ठीक है। इतना छोटा इसके अंदर एक मगज़ निकलता है। जायके में ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। तो इसकी पहचान कर लें। देखिए, चने के दाने के बराबर होगा लगभग, और इसमें दोनों तरफ इसकी नोक होती है, चोंच, ठीक है। ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं, आपको मिल जाएंगे पंसार स्टोर पे। तो ये ले आएँ आप तकरीबन 200 ग्राम। तो इसको जब तोड़ेंगे, तो इसके अंदर से ये गिरी निकलेगी। इस गिरी को हासिल कर लें, जितनी भी मिल जाए आपको, जितनी भी निकल जाए निकाल लें इसको, और इसको जो है बारीक पीस लें, खरल कर लें, इसका पाउडर कर लें। और इसकी जो है 500 mg का इसका कैप्सूल भर लें, 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लें।
इसका पाउडर बनाने के बाद ये आपकी दूसरी दवाई तैयार होगी। अब इसको खाने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। इस वाले पाउडर का आधा सा पौन चम्मच, अगर ये बड़ा वाला चम्मच है तो इतना आधा चम्मच, और अगर छोटा वाला चम्मच हो तो आधे से ज़्यादा, सुबह खाली पेट गाय के दूध से और शाम को खाली पेट गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना है। कोशिश करना कि गाय जवान होनी चाहिए, ठीक है, जिस गाय का आप दूध लेंगे। और ये जो आपने कैप्सूल बनाया होगा, इसका एक एक कैप्सूल इसी पाउडर के 10 मिनट बाद लेना है आपको दूध के साथ, उसी दूध के साथ, ठीक है। इसको आप तोड़ेंगे आसानी से ये गिरी निकल आएगी, ठीक है। तो ये जो है एक एक कैप्सूल सुबह शाम, आधा आधा चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद अपनी जांच करवा लेना, ठीक है। 1 महीना यूज़ करके अपनी जांच करवा लेना। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो, स्पर्म काउंट सिर्फ 10 से 15 मिलियन हो, तो फिर 40 दिन यूज़ करके अपनी जांच करवा लेना। दोस्तों, इस इलाज के साथ साथ कुछ परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आजकल हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मिलावटी चीज़ों का रिवाज बहुत ज़्यादा चल गया है। जो भी चीज़ आप खाएँ, बहुत सावधानी से खाने की ज़रूरत है, चाहे आप इलाज कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल होता है। आजकल जो बीमारियाँ चल रही हैं, ये सिर्फ़ हमारे खान-पान की बदौलत इतनी बीमारियाँ हमारे अंदर पल रही हैं। तो तेल जो है वो अच्छे क्वालिटी का शुद्ध सरसों का तेल यूज़ करना है खाने में, ठीक है। और तली भुनी चीज़ों का, बाज़ारी चीज़ों का परहेज़ रखना है। और दूध वगैरह मिलावटी ना हो, ठीक है। मिर्च मसाले मिलावटी ना हों, ठीक है। बाज़ार की मिठाइयाँ नहीं खाना है, पकोड़े, समोसे, चाउमीन, बर्गर, खट्टी चीज़ें, बाज़ार की कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, इनका बिल्कुल परहेज़ रखना है। इसके अलावा गोश्त, अंडा, मछली, इनका भी बिल्कुल परहेज़ रखना है, ठीक है। और तली भुनी चीज़ें चाहे घर की हों चाहे बाहर की हों, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है इस इलाज के दौरान। तो ये इसमें परहेज़ है। बाकी आपको फल फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। सब्ज़ियाँ, दाल, रोटी, सब्ज़ी, दलिया वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। फल फ्रूट ज़्यादा यूज़ करेंगे, जूस वगैरह पी सकते हैं। तो ये इसका परहेज़ हो गया। खाने का तरीका आपको मैंने बता दिया, और इसमें जो जो चीज़ें खानी है ज़्यादा, वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसको तकरीबन 40 दिन इस्तेमाल करके अपनी जाँच करवा लेना। तो आप देखेंगे कि आपका स्पर्म काउंट बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। एक चीज़ जो मेन चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के स्पर्म काउंट कम है, तो उसको ये देख लेना है कि पस सेल्स तो नहीं बढ़े हुए हैं, वीर्य के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, वीर्य के अंदर पस, पीप, इसकी मात्रा तो बढ़ी हुई नहीं है। अगर वो है, तो फिर आपको पूरे तरीके से परहेज़ भी करना है। परहेज़ के साथ-साथ पस सेल्स ख़त्म करने की भी दवाई यूज़ करना है, ठीक है। उसका नुस्खा मैं आपको अगली वीडियो में दूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर, इस नुस्खे को बनाकर, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएँ। अगर आपकी फ़ैमिली में, आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में अगर किसी को ये मसला हो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम का, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। और अगर मुझसे मशवरा लेना हो, किसी भी बात, कोई बात समझ में ना आए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नंबर भी दे दूँगा, स्क्रीन पर भी अपना नंबर दे दूँगा। तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर कॉल ना उठाऊँ तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं।